बात है 7 साल पुरानी। राजस्थान के झालावाड़ का रहने वाला एक आईबी ऑफिसर दिल्ली से घर लौट रहा था। उसने अपनी पत्नी को बताया कि 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं पहुंचा। अब तलाश की तो झालापाटन भवानी मंडी रोड पर उसकी लाश मिली। अब हर कोई हैरान था कि ये हादसा था, आत्महत्या थी या हत्या थी। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर क्राइम रिपोर्ट्स। दरअसल दिन था 14 फरवरी 2018 का। दिल्ली में तैनात इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना को 2 दिन की छुट्टी पर दिल्ली से अपने घर कोटा जिले के रामगंज मंडी जाना था। दिल्ली में वे अकेले रहते थे। माता पिता रामगंज मंडी और पत्नी अनीता 2 छोटे बेटों के साथ झालावाड़ में रहती थी। जनवरी 2011 में पत्नी अनीता और चेतन की शादी हुई थी। अनीता एक सरकारी शिक्षिका थी। झालावाड़ के पास असनावार गांव के स्कूल में पोस्टेड थी। अब चेतन आमतौर पर महीने में 1-2 बार छुट्टी पर घर आता था। जब भी वह घर आते थे तो पहले रामगंज मंडी अपने माता पिता से मिलने जाते थे, और उस दिन भी वो रामगंज मंडी अपने माता पिता से मिलने के लिए ही गए हुए थे। उनसे मिलकर चेतन शाम को 6 बजे की ट्रेन से पत्नी और बच्चों के पास झालावाड़ जाने के लिए रवाना हुए। उन्हें अगले 1 घंटे में झालावाड़ पहुंचना था, मगर रात के 8 बज चुके थे और वो घर नहीं पहुंचे थे। अब काफी देर होने के बाद भी चेतन घर नहीं पहुंचे तो पत्नी अनीता ने अपने सास ससुर और रिश्तेदारों को फोन पर इसकी सूचना दी। अनीता के कहने पर झालावाड़ की गायत्री कॉलोनी में रहने वाले रिश्तेदार मनमोहन मीना ने चेतन की तलाश शुरू कर दी थी। अब तलाश के दौरान रात करीब 8:30 बजे चेतन झालरापाटन भवानी मंडी मार्ग पर रेलवे की रलायता पुलिया के पास बेहोश पड़े मिले। मनमोहन मीना ने अनीता को सूचना दी और बेहोश चेतन को लेकर एआरजी हॉस्पिटल पहुंच गए। अब जांच के बाद डॉक्टरों ने चेतन को डेड डिक्लेयर कर दिया। एक आईबी ऑफिसर की इस तरह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत चौंकाने वाली थी। हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और अब पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचकर जब जांच शुरू की, चेतन के शरीर पर ना तो कोई चोट का निशान मिला। उसके बाद पुलिस ने रलायता पुलिया के पास उस जगह का मुआयना भी किया जिस जगह पर चेतन मिला था। वहां भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। इधर अब तक पुलिस की सूचना पर रामगंज मंडी से चेतन के माता पिता और उनके बाकी घरवाले झालावाड़ आ चुके थे। चेतन के पिता महादेव मीना ने झालावाड़ के थाना सदर में बेटे की सस्पेक्टेड डेथ का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस की सीआरपीसी की धारा 174 में मर्ग दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी थी। अब पुलिस ने 15 फरवरी को चेतन के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया और पोस्टमार्टम के बाद चेतन का विसरा जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेज दिया गया था। अब पुलिस ने इस मामले को मृत में जरूर दर्ज कर लिया था, लेकिन आईबी अफसर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत को पुलिस हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब धीरे धीरे आईबी ऑफिसर की मौत को 3 महीने हो चुके थे। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। इधर बेटे की मौत के 3 महीने बाद मामले में खुलासा नहीं होने पर महादेव मीना के सब्र का बांध भी टूट गया था, जिसके चलते महादेव मीना ने कोर्ट में जाकर बेटे चेतन की प्री प्लान मर्डर का शक जाहिर करते हुए इस्तगासा दायर कर दिया था। इधर कोर्ट ने भी पुलिस को इसमें हत्या का मामला दर्ज करके एक नए सिरे और नए एंगल से इसकी इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे दिया था। अब अप्रैल 2018 के दूसरे सप्ताह में झालावाड़ के सदर थाने में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश गलाना की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन एसपी आनंद शर्मा ने चेतन की हत्या का खुलासा करने के लिए एडिशनल एसपी छगन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में थाना प्रभारी संजय सिंह मीना, एएसआई अजीत मोगा, हेड कांस्टेबल मदन गुर्जर, कुंदर राठौड़, महेंद्र सिंह, हेमंत शर्मा और कुछ अन्य कांस्टेबल की एक टीम गठित कर दी थी जो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आईबी अफसर चेतन के डेली रूटीन के बारे में पता लगाया। इसके बाद उनके दोस्तों, परिचितों और दुश्मनी रखने वालों तक से पूछताछ की गई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो के दिल्ली कार्यालय में चेतन प्रकाश के साथी कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई। पुलिस टीम ने रामगंज की मंडी, झालावाड़ स्टेशन और रलायता पुलिया के आसपास के सभी घटनास्थल को दोबारा से दौरा किया और वहां से भी कुछ ना कुछ तथ्य जुटाने का प्रयास किया। अब 3 एंगल थे। क्या आईबी ऑफिसर चेतन प्रकाश की हार्ट अटैक से मौत हुई थी? दूसरा एंगल था, क्या उन्होंने आत्महत्या की थी? और तीसरा यह था कि क्या उनका सच में मर्डर हुआ था? अब इधर साइबर टीम ने कई जगह के मोबाइल टावरों का रिकॉर्ड निकलवाया। साथ ही चेतन के घर परिवार की पूरी जानकारी प्राप्त करके घर वालों से भी पूछताछ की गई। अब इन्वेस्टिगेशन में यह सामने आई कि चेतन की पत्नी अनीता के साथ रिलेशन ठीक नहीं थे और चेतन प्रकाश की हत्या के मामले में उनकी पत्नी अनीता को 25 जून को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल अनीता से अब जब पूछताछ की गई तो चेतन की हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई थी। हुआ क्या? जांच में पता चला कि चेतन की हत्या एक पुलिस कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों के साथ मिलकर की है। चेतन की पत्नी अनीता भी पति के मर्डर प्लान में शामिल थी। कांस्टेबल प्रवीण का चेतन की पत्नी अनीता से अफेयर था।
इसी को लेकर चेतन का पत्नी अनीता से कई बार विवाद भी हुआ था। चेतन को शक था कि उसका छोटा बेटा उसका नहीं है बल्कि कांस्टेबल प्रवीण का है। चेतन ने मरने से पहले एक बार पत्नी अनीता से हुई लड़ाई में छोटे बेटे का डीएनए टेस्ट तक कराने की बात कही थी, जिसके डर के चलते अनीता और प्रवीण अफेयर का राज ना खुल जाए, इसी वजह से उन्होंने चेतन के मर्डर की साजिश रची। अब कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ ने अपने साथियों की मदद से चेतन के मर्डर के लिए 5 बार कोशिश की। 3 बार नाकाम रहने के बाद चौथी बार चेतन के दिल्ली में उनके घर पर मारने की योजना बनाई गई, लेकिन उसमें भी कामयाबी नहीं मिली और आखिर में 5वीं बार आरोपी अपने इरादों को कामयाब करने में सफल हुए। दरअसल कांस्टेबल प्रवीण राठौड़ पहले झालावाड़ पुलिस की स्पेशल टीम में तैनात था। बाद में वह डेपुटेशन पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में चला गया। अब एसीबी में भी वह झालावाड़ में ही तैनात हो गया था। पुलिस कांस्टेबल होने के कारण प्रवीण को पता था कि मर्डर को सामान्य मौत कैसे दिखाया जा सकता है। उसने पहले चेतन का किडनैप किया, फिर उसे एक नशीले इंजेक्शन की हैवी डोज देकर उसकी हत्या कर दी थी। अब मर्डर में जो इंजेक्शन इस्तेमाल किया गया था वो बाजार में खुले तौर पर नहीं मिलता। ये इंजेक्शन अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में ही काम आता है। खास बात यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इस इंजेक्शन के बारे में पता नहीं चल पाता है। दरअसल प्रवीण को अनीता से चेतन के बारे में हर जानकारी मिल जाती थी। अनीता ने उस दिन प्रवीण को बताया था कि चेतन 14 फरवरी की शाम को ट्रेन से रामगंज मंडी से झालावाड़ आएंगे। अब प्रवीण ने अपने साथियों शाहरुख, फरहान और एक नाबालिग के साथ मिलकर चेतन के मर्डर का प्लान बनाया। चेतन को झालावाड़ रेलवे स्टेशन से किडनैप करना था, फिर इंजेक्शन का हैवी डोज देकर मर्डर का प्लान था। अब प्लान में शामिल नाबालिग शाहरुख को बाइक से सुकैत छोड़ाया। सुकैत से शाहरुख रामगंज मंडी पहुंचा और ट्रेन से ही चेतन का पीछा करने लगा। ट्रेन के पहुंचने के कुछ समय पहले ही उसने मोबाइल पर प्रवीण को झालावाड़ पहुंचने के बारे में बता दिया था कि प्रवीण अभी झालावाड़ पहुंचने वाला है। इधर प्रवीण अपनी कार में फरहान और नाबालिग के साथ लेकर रेलवे स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर उन्हें शाहरुख मिल गया था और चेतन स्टेशन से पैदल अपने घर जा रहा था। हाउसिंग बोर्ड के सुनसान रास्ते में चेतन को कार रोककर प्रवीण और अपने साथियों के साथ मिलकर जबरन अपनी कार की पिछली वाली सीट पर बैठा लिया। आरोपी चेतन को कार से आकाशवाणी के पीछे की तरफ हल्दी घाटी रोड पर ले गए। वहां प्रवीण और चेतन के बीच अनीता को लेकर बहसबाजी हुई। प्रवीण ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने चेतन के दोनों हाथ पकड़ लिए। इसके बाद प्रवीण ने जेब से इंजेक्शन निकाले और सिरिंज से हैवी डोज भरकर चेतन की दोनों जांघों में लगा दिए। इसके बाद उसने चेतन की नाक भी दबा दी। इंजेक्शन लगने और नाक दबाए जाने से कुछ ही मिनटों में चेतन की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में इन सब बातों का खुलासा होने के बाद चेतन की हत्या के मामले में उसकी पत्नी अनीता के साथ साथ अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते अनीता ने अपने ही पति की साजिश रची। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।